आज का जो मौजू है जो आज हम सीख रहे हैं वो है पानी का बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म। बेशुमार लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, लाखों करोड़ों लोग जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जो अपने आप को मसाया का शागिर्द जो है गर्दानते हैं, उन्होंने शागिर्द होने का दावा इसलिए किया है कि या तो उन्हें उनके माँ बाप ने बचपन में, जब वो महज छोटे थे, उन्हें जो है बपतिस्मा दिलवाया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को शागिर्द गर्दानते हैं। ये वो लोग हैं जो लड़कपन के अंदर, जवानी के अंदर जिन्होंने बपतिस्मा लिया, और कुछ लोग इनमें वो हैं जिन्होंने ऐन जवानी और बुढ़ापे में मसीह खुदावंद को कबूल किया और उसके नाम का बपतिस्मा लिया। सभी नहीं, लेकिन मोस्टली जब हम बपतिस्मे को सीखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि मोस्टली वो लोग जिन्होंने मसाया के नाम का बपतिस्मा लिया है, उनका बपतिस्मा जो है उन्होंने समझ के साथ नहीं लिया। इसका यह मतलब नहीं है कि उनका बपतिस्मा जो है वो जायल हो गया है। उन्हें जो उस वक्त समझ दी गई या जितनी समझ उन्होंने हासिल की, उसके मुताबिक उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम अगर अमाल की किताब 2 बाब में आए, अमाल की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 37वीं और 38वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि पतरस रसूल जो है वो कलीसिया की बुनियाद रखता है पेंतिकोस्त वाले दिन, और उस रोज तकरीबन 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं और मसाया को कबूल करते हैं। हम अमाल की किताब 2 बाब में चलते हैं और उसकी 37वीं और 38वीं आयत को देखते हैं। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें। जब पतरस रसूल जो है उन्हें मसाया के बारे में बताता है कि वो इस दुनिया में आया, वो कौन था और उसने आकर हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया, तो वो उनके दिलों पर चोट लगती है और वो पशेमान होते हैं और सख्त इस्तराब की हालत में है, सख्त परेशान होते हैं, पशेमान होते हैं, और वो पतरस रसूल से कहते हैं कि बता कि हमें क्या करना चाहिए। और यहोवा खुदा ने चाहा, उसने अपनी हिकमत हमें दी और हमने उसकी हिकमत को हासिल करने की जुस्तजू की, तो इस बपतिस्मे को, उसकी हिकमत को हासिल करने के बाद ये सवाल हमारे जहनों में भी आएगा। वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, वो उससे दरख्वास्त करते हैं कि हमें बता
कि अब हमें क्या करना चाहिए। और 38वीं आयत पतरस रसूल बयान करता है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। अगर आप आयत को गौर से देखें तो पतरस रसूल जो है बपतिस्मे के जुज बयान करता है कि बपतिस्मा लेने से पहले आपको करना क्या होगा। वो कहता है कि तौबा करो। हर एक शख्स जो इस कलाम को सुनता है, जो पढ़ता है और जो इस कलाम की हिकमत को हासिल करना चाहता है, ये जो हुक्म है मसाया को कबूल करने का, उसके शागिर्द बनने का, आपको तौबा करनी होगी। तौबा आप ऐसे ही उसके शागिर्द नहीं बन सकेंगे। आप अपने आप को मसीही नहीं कहलवा सकते, आप अपने आप को उसका नाम लेवा नहीं कहलवा सकते। आप महज ये समझते हुए कि मैंने उसके नाम का बपतिस्मा ले लिया है तो मैं उसका शागिर्द ठहरा हूं। वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, वो पतरस रसूल से इल्तिजा करते हैं कि हमें बता कि हम क्या करें। और उन्हें बताता है, वो कहता है रिपेंट, तौबा करो। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की, सिर्फ चंद अशखास नहीं, हर एक शख्स जो अपने आप को उसका शागिर्द ठहराना चाहता है, जो अपने आप को उसके साथ पैवस्त करना चाहता है, पतरस रसूल से कहता है कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। बपतिस्मा उस वक्त होगा आपका कबूल जब आप पहले तौबा करेंगे। और हम ये इस तौबा को जो है वो डिटेल के अंदर सीखेंगे कि रिपेंटेंस का मतलब क्या है, आप किस तरीके से तौबा करेंगे और जो उनसे उसके बाद आप उसको कबूल कैसे करेंगे। क्योंकि दो कंडीशंस वो बयान कर रहे हैं, फर्स्ट यू गॉट टू रिपेंट एंड देन यू गॉट टू बिलीव। ये जब तक दो कंडीशंस आप पूरी नहीं कर पाते तब तक आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। और जब तक ये दो कंडीशंस आपके अंदर फुलफिल नहीं होती, आप बपतिस्मे से आ रही हैं, और जब तक आप बपतिस्मे से आ रही हैं, आपको जो इसका रिवॉर्ड है बपतिस्मे का, रूह कुदस आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको रूह कुदस मिलेगा ही उस वक्त जब आप ये दो कंडीशंस पूरी करेंगे। अब हर कोई जिसने बपतिस्मा लिया है, हम आगे चल के मजीद सीखेंगे, वो ये अपने आप को जांचे कि क्या उसके अंदर खुदा का रूह बसा है कि नहीं। और हम देखेंगे कि वो कैसे जान सकता है। हम इसको बहुत आसान लेते हैं कि बच्चे को उठाया और उसका बपतिस्मा दिलवा दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, छोटे होते नहीं उसको बपतिस्मा दिलवाया था, थोड़ा बड़ा हो गया, चलो इसको बपतिस्मा दिलवा दो।
ये बच जाएगा। बपतिस्मा कलीसिया ने और कलाम सुनाने वालों ने या तो इसको इस समझ को हासिल करने की जस्तजू नहीं की, या फिर इसको एक सेरिमोनियल उन्होंने एक रवायत के तौर पर उन्होंने इसको अपनाया है। पतरस रसूल बड़े वजाहत से बताता है ये दो कंडीशंस, रिपेंट and be baptized every one of you in the name of Yahushua for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. There is a reward for it. आपके लिए रिवॉर्ड है, और ये रिवॉर्ड क्यों जरूरी है ये भी हम सीखेंगे इसमें। तो ये जो टॉपिक है बपतिस्मा, ये आसान टॉपिक नहीं है, और हमने इसको बहुत ही आसान टॉपिक समझा है। हर शख्स बपतिस्मा को बयान करने के लिए अपना हाथ खड़ा करता है, क्योंकि वो समझता है कि बपतिस्मा क्या है, मसाया को कबूल करना, तौबा करना और उसका शागिर्द ठहर जाना। हम देखते हैं कि ये जो पतरस रसूल बयान कर रहा है पेंतिकोस्त वाले दिन, कलाम खुदा हमें यह बताता है कि एक एक लफ्ज रूह की हिदायत से इस किताब में दर्ज है। चंद लोग जो उनसे हैं वो ये ख्याल करते हैं कि आपकी निजात के लिए कोई कंडीशन बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। पतरस रसूल कहता है कि तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, उसको कबूल करो, उस पर ईमान लेकर आओ। हम ये तमाम चीजें सीखेंगे इन डिटेल, और उसके बाद तुम्हें इनाम के तौर पर रूल कुदस अनायत होगा। और ये जो इनाम है इसका हम देखेंगे कि वो इनाम जो हमें मिलेगा, ये क्यों कहा गया कि ये तुम्हें मिलेगा, उसकी क्या अफादियत है, क्यों जरूरी है वो। लेकिन चंद लोग ये कहते हैं कि आपकी निजात जो उनसी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके नाम के अंदर मौजूद है, उसको कबूल करने में आपकी निजात है। अगर आप उस पर ईमान ले आते हैं तो कलाम खुदा यूं बयान करता है कि आप निजात याफ्ता ठहरेंगे। और इसको बयान करने के लिए वो रोमियो का खत 10 बाब उसकी 9वीं और 13वीं आयत को बयान करते हैं। हम इन डिटेल इसको भी देखेंगे कि ये जो आयत अभी आपके सामने रखी जाएंगी, रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं और 13वीं आयत, ये एक्चुअल आपको सिखाती क्या है कि किस तरीके से आप उस पर ईमान लाएंगे। बिकॉज देयर आर टू कंडीशंस टू अटेन सल्वेशन। दो जुज हैं बपतिस्मे के जिसके वसीले से आपकी, जब तक आप वो पूरा नहीं करते आपकी निजात नहीं मुमकिन। पहली कंडीशन तौबा, और सेकंड कंडीशन उस खुशखबरी को, उस कलाम को मनोअन अपने अंदर कबूल करना। हम रोमियो 10 बाब में आते हैं और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए
कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। आपने इस आयत में पढ़ रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी जुबान से उसके खुदा होने का इकरार करते हैं और अपने दिल से मान लाते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो आप निजात याफ्ता ठहरेंगे। अब इसके अंदर जो से एक और हम इसकी 13वीं आयत भी देखते हैं 10वें बाब की। वहां पे लिखा हुआ है, इसी को रिपीट किया गया है, क्योंकि जो कोई यहोवा का नाम लेगा निजात पाएगा। अब ये जब आप आयत देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ उसके नाम लेने से आप निजात याफ्ता ठहरेंगे, जबकि पतरस रसूल बयान कर रहा है कि आपको तौबा की जरूरत है, अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है, उसको कबूल करने की जरूरत है। और कबूल कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। तब आप बपतिस्मा लेंगे और उस बपतिस्मे के वसीले से आप रूल कुदस नाम में पाएंगे। अगर आप 9वीं आयत को दोबारा से पढ़ें तो वहां पे कलाम खुदा आपको सिखा रहा है, अगर तो अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से मान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। आयत आपको वाज़ेह तौर पे बयान कर रही है कि आपको इकरार करना होगा कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। क्यों जिलाया है? जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि उसे जरूरत क्यों महसूस हुई कि उसे मुर्दों में से जिलाए। आपको इकरार करने को तो कह दिया गया कि अगर तू अपने दिल से क्या करे, इकरार करे और ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात जीत पाएगा। आपको यह समझना होगा, इसकी हिकमत हासिल करनी होगी कि क्यों जरूरत महसूस हुई बाप को कि अपने बेटे को मुर्दों में से उजलाए। क्योंकि जब आप इस हिकमत को हासिल करेंगे तो तभी आप उस निजात की तरफ बढ़ते हैं। हम यहां पे इस आयत के अंदर जो देखते हैं, बज़ाहिर वो लोग जो ये कहते हैं कि आपकी निजात जो है वो सिर्फ उसका नाम पर ईमान लाने में है, तो पौलुस रसूल ही जो है, जिसका वो रोमियो के 10वें बाब का हवाला देते हैं, हम पौलुस रसूल ही की तालीम को लेंगे और हम जो उनसे उसके दूसरे बाब में अगर आप आए, रोमियो का खत उसका दूसरा बाब, तो वहां पे कलाम खुदा क्या सिखाता है। दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। सिर्फ आपको सुनने से या नाम लेने से आप निजात याफ्ता नहीं ठहरेंगे। आपको ईमान जो उनसा है बगैर अमाल के मुर्दा है, कलाम कहते हैं। आपको अगर सिर्फ ये ईमान है कि उसने आपके लिए दुख सहा, सलीब पर चढ़ा, खून बहाया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस तरीके से आप निजात याफ्ता ठहरे हैं, तो यह काफी नहीं होगा। आपको यह सीखना होगा कि उसने दुख क्यों उठाया,
वो क्या जरूरत थी उसे कि वो दुख उठाए, क्या जरूरत थी कि वो आपका कफारा अदा करे। जब तक आप इसको नहीं सीख पाएंगे तब तक आपका ईमान बेफायदा है। हम इसको देखने के लिए हम कलाम खुदा में ये देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। वो ये बताता है कि हर शख्स जो है वो गुनाह के बोझ तले दबा है। हर शख्स जो है वो गुनाहगार है और गुनाह की मजदूरी जौन सी है वो मौत है। द वेज ऑफ द सिन इज डेथ। जब आप सिन कमिट करते हैं तो लाजमी है कि आपकी जजमेंट हो और आपकी जो वेज उसकी जो कलाम खुदा के मुताबिक मुकर्रर है वो मौत है। और पौलुस रसूल जब छठे बाब में हम आते हैं, रोमियो के खत उसका छठे बाब में, तो वहां पे कलाम खुदा में वो ये सिखाता है आपको, उसकी 23वीं आयत में वो ये कहता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी मौत है। इसी तरह वो ये सिखाता है आपको, हम तीसरे बाब की 23वीं आयत में आते हैं, रोमियो का खत तीसरा बाब और उसकी 23वीं आयत। वहां पे कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अब आप कहेंगे जी मैंने गुनाह नहीं किया, मैं तो उसके सारे हुक्मों को मानता हूं। कलाम कहते सब ने गुनाह किया। रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत बयान करती है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो पतरस रसूल जब आपसे ये कहता है कि तौबा करो, तो इसलिए ये आपसे कह रहा है तौबा करो क्योंकि कलाम ये सिखाता है कि वी हैव कमिटेड सिन, हमने गुनाह किया है। जब तक हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, जब तक हम अपने गुनाह का एहसास नहीं करते, हम तौबा नहीं तलब कर सकते। और जब तक हम तौबा तलब नहीं कर सकते, हम उसे कबूल नहीं कर सकते। किस तरह आप कबूल करेंगे? आप अपनी पिछली जिंदगी को तर्क नहीं करना चाहते और आप ये चाहते हैं कि वो आपके अंदर आकर रहे। वो ये चाहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा जो गुनाह थे वो अपने ऊपर लादे हैं, तू अपने गुनाह का एहसास करके इकरार करके उससे इज्तनाब कर। और जब ये तू करेगा तो वो फिदिया जो मैंने तेरे लिए अदा किया है, तेरे गुनाह जो से तुझसे दूर हो जाएंगे, तेरे गुनाह तुझसे हटा लिए जाएंगे। और ये है वो कबूलियत, जब आप उसे कबूल करते हैं, उसकी कही हुई बात को एक्सेप्ट करते हैं, रिपेंट करते हैं। हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज रिपेंटेंस एंड व्हाट इज टू बिलीव इन। आज हम, मुझे लगता है ऐसा है कि हम सिर्फ उसके जो सरफेस है उसको हम वहां तक जाएंगे, उसकी जो आगे डिटेल, जो उसके जो कंपोनेंट है वो हम नेक्स्ट टाइम में सीखेंगे। हम जो अभी तक सीख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कलाम खुदा हमें ये सिखा रहा है कि हर शख्स गुनहगार है, हर शख्स ने गुनाह किया है, और जब वो गुनाह करता है तो उस गुनाह की सजा मौजूद है, और वो सजा जो है वो मौत है।
और एक ही हस्ती है। कलाम खुदा ये बयान करता है, जब आप अपने आप को कहते हैं कि आप निजात याफ्ता हैं, तो निजात याफ्ता का मतलब ये है कि आपकी सेल्वेशन हो चुकी है। जब आपकी सेल्वेशन हो चुकी है, आपकी निजात हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको मौत नहीं आने की। यू हैव अटेन्ड द इटर्नल लाइफ। नोबडी टिल टू डेट और इन फ्यूचर, जब तक उसकी अदालत का दिन नहीं आ पहुंचता, वो इस मौत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। आपके गुनाह माफ किए गए हैं, लेकिन अबदी जिंदगी जौन सी है अभी आप हासिल नहीं कर पाए। कलाम खुदा जौन सा है ये बयान करता है कि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम, और गुनाह की मजदूरी मौत है। और अगर आप पहला तिमोथियस 6:16 में आए तो वहां पे वो बताता है कि सिर्फ बका जो है वो किसको है, वो मसाया को है। एक शख्स जो अबदी जिंदगी का दावेदार है वो मसाया है। मैं आप तमाम लोग गुनाह की मजदूरी के हकदार हैं। हम अगर पैदाइश की किताब में आए तो वहां पे लिखा है, यहोवा बाप आदम को यह बताता है कि तू खाक है और फिर खाक में जा मिलेगा। क्यों वो ये कहता है? क्योंकि वो गुनाह करता है और गुनाह के नतीजे में उसे खुदा की हुजूरी से दूर कर दिया जाता है, और अब गुनाह की मजदूरी जो मौत मुकर्रर कर दी गई है उसका मरना जरूर है। और आदम खाक से उठाया जाता है और जब मरता है तो फिर खाक में जा मिलता है। इसी तरह हर इंसान जो औलाद आदम कहलाती है खाक से उठाई जाती है और खाक में उसका जा मिलना जरूर है। अभी तक एक भी शख्स अबदी हयात का जामा नहीं पहन सका, लेकिन उसका वादा जो है इस बपतिस्मे के वसीले से आप तक पहुंचता है। उसकी तकमील अभी नहीं हुई, और उसकी तकमील भी जौन सी है वो बाइबल बयान करती है कि वो कब होगी। हम जो है कलाम खुदा के अंदर देखते हैं, अगर आप पहला यूहन्ना 5वें बाब में आए, पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी हम जो आयत पढ़ेंगे वो 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। आपको जो जिंदगी हमेशा की दी गई है उसके बेटे के वसीले से दी गई है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। यू गॉट टू बिलीव। जो पतरस रसूल बयान करता है कि तौबा करनी होगी और उसे कबूल करना होगा, उस पर ईमान लाना होगा, तब बेटा आपके पास आएगा। तब जब वो आपके पास आएगा तो आपकी हमेशा की जिंदगी
का जो वादा उसने मुकर्रर किया है वो आपको मिलेगा। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हम शुक्रगुजार हैं, वी आर प्रिविलेज्ड कि उस पर ईमान लाने के वसीले से, अब ईमान क्या है कि वो मेरे गुनाहों के खातिर हुआ। हम गुनाह को अब सीखेंगे, क्योंकि जब आप ये इकरार करते हैं कि मेरे गुनाहों की खातिर हुआ, तो आप इकरार करें कि आप गुनहगार हैं और अब आपको गुनाह सीखना पड़ेगा कि गुनाह क्या है। कलाम खुदा पहला यूहन्ना 5 में फरमा रहा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। आपको हमेशा की जिंदगी उसके बेटे के वसीले से है, बपतिस्मे के वसीले से नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया, गए, बच्चा लिया, ले गए, उसको बपतिस्मा दे दिया, हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा। कलाम ये कहता है कि आपकी जो हमेशा की जिंदगी है वो उसके बेटे के वसीले से है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। कलाम कह रहा है कि अगर वो आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट एवरलास्टिंग। आप गुनाह करेंगे, आपको गुनाह की मजदूरी अदा करनी पड़ेगी। तो बपतिस्मा आपको जो उनसे है, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सैल्वेशन। अमूमन लोग जो है वो कहते हैं बच्चे को बपतिस्मा दे दें जल्दी जल्दी ताकि ये हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरे। हमेशा की जिंदगी के वारिस के लिए कलाम कहता है कि बेटे का होना आपके अंदर मौजूद होना जरूरी है, और हम सीखेंगे कि उसका मौजूद वो कैसे मौजूद होगा। कलाम खुदा हमें यह बता रहा है कि हमारी सैल्वेशन, हमेशा की जिंदगी उस वक्त मुमकिन नहीं जब तक बेटा जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने हमारे लिए निजात का इंतजाम किया है अपना खून बहाकर, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह हम रोमियो जो है 5 बाब में आते हैं और उसकी 9वीं और 10वीं आयत का मुतालिया करते हैं। रोमियो का खत 5वां बाब उसकी 9वीं से 10वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। वो कहता है, कलाम आपको ये बता रहा है कि जब वो खून बहाया उसने, क्यों खून बहाया? क्योंकि मैं और आपने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है, और उस गुनाह के नतीजे में मौत के हम हकदार थे। और वो जब अपना खून बहाता है तो हमारे गुनाहों को हमसे हटा दिया जाता है, और जब गुनाहों को हटा दिया जाता है तो कलाम ये आपको बता रहा है कि बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे। रास्तबाज कौन है? जिसके अंदर से गुनाह उठा दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसके गुनाह मिटा दिए जाए, तो उसके खून के बायस हम रास्तबाज ठहरते हैं। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। जब हम रास्तबाजी को हासिल करेंगे, और रास्तबाजी आपको हासिल कब हुई है? जब उसने अपना खून बहाया है। और उसने खून क्यों बहाया है?
क्योंकि आप गुनहगार थे। आप जब फिर से गुनाह करते हैं तो आप उसके कफारे को मिटाते हैं, जायल करते हैं। हम कलाम खुदा से सीख रहे हैं कि मसाया जो है हमारे खातिर आता है, हमारे गुनाहों का कफारा अदा करता है और उसके कफारे के नतीजे में हमारे गुनाह हमसे हटा लिए जाते हैं। और इस वजह से खुदा से हमारा मेल हो जाता है, और जब खुदा से हमारा मेल हो जाता है तो हम जो हमारे ऊपर मौत नाफिज है उसे हटा दिया जाता है। अगर मसाया सिर्फ आपका कफारा अदा करता और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा ना होता तो आपको जो है रूह कुद्दस ना मिलता, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता। और हम देखेंगे कि जिसके अंदर रूह नहीं है उसके अंदर बेटा नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये सब कुछ, ये जो कफारा है, ये जो निजात है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। इट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन बैप्टिज्म। आपकी निजात बपतिस्मे के वसीले से नहीं है। बपतिस्मा इज अ स्टेप टुवर्ड सैल्वेशन। बपतिस्मे से आप निजात की तरफ कदम बढ़ाते हैं, और इसीलिए पतरस रसूल कहता है कि तौबा करो। जब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, तो वो कहता है कि तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी तलब करो। मसीही जो मसाया का शागिर्द है, बहुत जरूरी है कि खुदा का रूह उसको उसकी तरबियत करे। क्यों जरूरी है कि खुदा का रूह उसकी तरबियत करे? क्योंकि खुदा का रूह जब उसकी तरबियत करेगा तो तभी वो खुदा का बेटा कहला सकेगा, तभी वो उसकी बादशाहत का वारिस ठहर सकेगा। हम रोमियो 8 बाब 14वीं आयत में आते हैं। रोमियो का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत। इसलिए कि जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे। जब तक खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद नहीं है, आपसे गुनाह सरजद होते रहेंगे। खुदा का उसने ऐसे नहीं कहा कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। ये वो रूह है जो आपके अंदर मौजूद होता है, जो आपकी तरबियत करता है, जो आपके ईमान को मजबूत करता है, जो आपको शैतान के चुंगल से आजाद करवाता है। अब लोग कहेंगे जी मेरे अंदर खुदा का रूह मौजूद है क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं, क्योंकि मैं उसके नाम की हम्द करता हूं, उसके नाम की तमजीद करता हूं। कलाम आपको बताएगा कि मेरे और आपके अंदर रूह मौजूद है कि नहीं है। हर कोई अपने आप को जांच लेगा।
क्योंकि कलाम एक आईना है जिसमें हर एक अपनी शक्ल बखूबी देख सकता है। और जब आप आईना देखते हैं तो क्या होता है, अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग है तो आप उस दाग को साफ करते हैं, आप उस दाग को वैसा नहीं रहने देते। कलाम एक आईना है, वो आपको सिखाएगा कि अगर आपके चेहरे पर, आपके जिस्म के ऊपर अभी तक दाग मौजूद हैं तो आपको इनको साफ करना होगा। और ये है वो तौबा। ये तौबा ऐसे नहीं कि तौबा या अब मैं आइंदा से गुनाह नहीं करूंगा। दिस इज नॉट तौबा, दिस इज नॉट रिपेंटेंस। तेरा कलाम चिराग है, वो आपको दिखाता है, वो आपका चेहरा, आपका जिस्म अयां कर देता है, वो आपके दागों को आप पर अयां कर देता है। रोमियो 8 बाब 14वीं आयत बयान कर रही है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। और ये खुदा की रूह जो सी है, ये जब आप दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो इस जिस्म की हालत में जिंदा नहीं किए जाएंगे। आपके ये जिस्म तब्दील कर दिए जाएंगे और तब आपकी निजात होगी मुमकिन, तब आप उस एवर लास्टिंग लाइफ को अटेन कर पाएंगे। आपके अंदर वो बीज बो दिया गया है, निजात का बीज, इसको अब आपको परवान चढ़ाना होगा। जब आप उसे कबूल करते हैं, जब आप तौबा करते हैं, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो आपको इसके नतीजे में रूह कुदस मिल जाता है। जब रूह कुदस आपको मिल जाता है तो आपके अंदर वो वर्क करता है, और जब वो आपके अंदर वर्क करता है तो आप खुदा के बेटे कहलाने के हकदार ठहरते हैं। अगर आपके अंदर ये रूह मौजूद नहीं है तो आप निजात याफ्ता नहीं है। आपका बपतिस्मा, चाहे आपने बचपन में आपके मां बाप ने आपको दिलवाया हो, चाहे आपने अपनी लड़कपन में लिया हो, जवानी में लिया हो, बुढ़ापे में लिया हो, आपका वो बपतिस्मा जो है बेमानी हो जाता है। बपतिस्मा इकरारनामा है बाप के साथ। हम रोमियो के खत 8वें बाब की 11वीं आयत को पढ़ते हैं। वो कहता है, और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यहोशाय को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसाया को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। Why do you need that Holy Spirit? To attain that everlasting life. और ये मिलेगी कब आपको? When you repent. नहीं तौबा करेंगे, नहीं अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, नहीं उसे कबूल करेंगे और मैं सेरेमोनियल बपतिस्मा लेंगे,
द स्पिरिट विल नॉट बी गिवन टू यू। जब स्पिरिट आपको नहीं मिलेगी, खुदा का रूह आपके अंदर नहीं आएगा, तो कलाम रोमियो 8 बाब 11वीं आयत के मुताबिक ये बताता है आपको कि आपको नए सिरे से जिंदा नहीं किया जाएगा। और अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, जैसे मसाया मुर्दों में से जिंदा हुआ है, इसी तरह आप मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। यू गॉट टू, आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको अपने गुनाह का एहसास करना पड़ेगा, आपको उसे कबूल करना पड़ेगा, तब आपको रूह कुद्दस इनाम में मिलेगा। बहुत सारे लोग कलाम सुनाने वाले, और अगर वो प्रीचिंग नहीं भी कर रहे तो बड़ा वो दावे से कहते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में सभी लोग फौरन हाथ खड़ा करके बयान करते हैं कि खुदा का रूह मेरे अंदर मौजूद है। अगर आपके अंदर खुदा का रूह मौजूद है तो फिर आपके जो फल है वो रूह के मुआफिक होगा। हम इसको सीखते हैं। अगर आप गलीतियों 5 बाब में आए, गलीतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत का मुतालिया करें, तो आपको कलाम आईना दिखाया है। अब आपको इस आईने के अंदर आप अपने चेहरे को, अपने जिस्म को देख सकते हैं कि क्या ये रूह के फल आपके अंदर मौजूद हैं कि नहीं। और अगर ये आपके अंदर मौजूद नहीं है तो उसका रूह आप में नहीं बसा होगा। हम गलीतियों 5 बाब 22वीं से 23वीं आयत पढ़ते हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ये 9 फ्रूट्स वो बयान करता है। अगर ये 9 के 9 फल आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर जो है खुदा का रूह आप में बसा हुआ है और आपकी निजात, वो रूह तरक्की, आपकी तरक्की में मददगार साबित होगा और आपकी निजात मुमकिन हो सकेगी। और अगर ये रूह आपके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर जो सा है, हम 19वीं आयत में आते हैं। यह आईना आपको दोनों चीजें दिखा रहा है। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर खुदा का रूह मौजूद है कि नहीं मौजूद। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। कलाम आपको वाज़े पैगाम दे रहा है। कलाम आपको आईना दिखा रहा है। हमें इस आईने में अपना अक्स नजर आता है। हमें
हम अपने दिल को धोखा नहीं दे सकते, हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं और अगर ये चेहरे पे ये दाग मौजूद हैं तो हमें इन दागों को दूर करना होगा। हमें अपने आप को तब्दील करना होगा अगर हमें निजात याफ्ता ठहरना है। महज बपतिस्मा लेने से, आपने बपतिस्मा लिया, आपको उसकी समझ नहीं। जब भी आपने बपतिस्मा लिया या आपको दिलवाया गया, अगर आपने उसकी हिकमत, उसकी समझ के मुताबिक बपतिस्मा नहीं लिया तो आपके अंदर रूह कुदस मौजूद नहीं, क्योंकि रूह कुदस का वादा आपको कलाम ये कहता है कि उस वक्त है जब ये दो कंडीशंस आप पूरी करते हैं। और रूह कुदस अगर आपके अंदर मौजूद है तो 22वीं 23वीं आयत आपको बताती है कि ये काम आपसे हो रहे होंगे। और अगर आपके अंदर रूह कुदस मौजूद नहीं है तो फिर 19वीं आयत से लेकर और 21वीं आयत तक आपके अंदर काम हो रहे होंगे। इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। और जब हम दुनियावी तौर पर अपने आप की अपनी गलतियों को दुरुस्त करते हैं तो हम रूहानी तौर पर क्यों नहीं दुरुस्त कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। वेरी सिंपल फॉर्मूला, तौबा, रिपेंटेंस। अगर हम रिपेंटेंस करेंगे तो हमारी निजात मुमकिन है। और आप यकीन करें कि आपकी निजात मुमकिन है। कलाम ने आपको फॉर्मूला दे दिया है, कोई मुश्किल नहीं है। कलाम कहता है 25वीं आयत में, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। इट इज वेरी सिंपल। लेट्स चेंज आवरसेल्फ। आए हम अपने आप को तब्दील करें। इन 9 फलों को जो रूह के फल हैं उनको अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए, तभी हम उसके शागिर्द ठहर सकेंगे। और जो उसका शागिर्द है वो रोज बरोज उसके आगे झुकता है, उससे अपने गुनाहों की तौबा तलब करता है, उससे हिकमत तलब करता है और वो कुव्वत में रूह की हिदायत से तरक्की करता जाता है। क्योंकि जब वो गया ऊपर मसाया तो उसने कहा, मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए रूह कुदस भेजता हूं जो आकर तुम्हारी शफायत करेगा, जो आकर तुम्हारी तरबियत करेगा। पतरस रसूल बयान करता है कि उसके रूह के बदौलत अपनी तरबियत करें, अपनी हदायत करें। और इसीलिए मसाया कहता है कि जो आखिर तक ईमान जिसका बरकरार रहेगा वही निजात पाएगा। हम मत्ती रसूल की इंजील 24वें बाब की 13वीं आयत में आते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा।
ये मेरे और आपके निजात दहिंदा का फरमान है। कलाम सुनाने वाला कहता है बपतिस्मा लिया तुझे निजात याफ्ता हो गए। स्ट्रॉन्ग, यू हैव जस्ट स्टार्टेड द रेस। बपतिस्मा लेने से आप सिर्फ उस राह की तरफ गामजन होते हैं। रूह जब आपके अंदर आता है वो आपकी तरबियत करता है, रोज बरोज आपकी तरबियत करता है, और इसीलिए वो कहता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। आज हम इसको यहीं तक जो है वो फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम इन डिटेल जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से हम तौबा कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर ईमान ला सकते हैं, और अगर रब ने चाहा और उसने अपनी हिकमत अता की, हम इस बपतिस्मे को इन डिटेल सीखेंगे। It's not a small topic. It's a huge topic. खुदा हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक दे।